गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए आज के दिन आप टेस्ट के अंतर्गत 53rd डे यानी 53वां दिन आप पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप पढ़ चुके हो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में मैं पढ़ा चुका हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस से ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस की संरचना होती है और बार बार मैं बताता रहता। तो सर्वप्रथम एस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की संरचना होती है। एस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निर्माण करने के लिए आपको क्या करना होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस के फ्रंट पर यानी स्टार्टिंग में आपको शब्द, हिंदी का शब्द क्या लगा दिया जाता है और उस शब्द की कोई इंग्लिश नहीं होती है, ठीक है ना। उसके इक्वल रैंक में यानी समान कोटि में या इक्विवेलेंट समकक्ष अंग्रेजी भाषा में आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दोगे। क्या कर दोगे? हेल्पिंग वर्ब को आप सर्वप्रथम कर देंगे। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, अगर मैं क्या को ढकता हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस में वही 4 स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ देखिए 4 स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। शुरू में जो है हालांकि मुझे तो भाई बार बार पढ़ाना पड़ रहा है, आप मत सोच रहे कि उसी में हमने हिसाब लगा दिया, नहीं, यहाँ तो दोबारा टाइम दिया हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया, शुरू में क्या लगा दिया, तो ये चारों जो है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए, ठीक। और कुछ नहीं करना है, लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देना है, जिसे आप बोलचाल में क्वेश्चन मार्क करते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, ठीक है ना। इसके बाद इंग्लिश में आना है। इन चारों के लिए इंग्लिश में आप हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग होता है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब 2 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज। तो फ्यूचर टेंस में मॉडल ऑक्सिलरी शैल अथवा विल का प्रयोग होता है, बिना इसके फ्यूचर टेंस का निर्माण नहीं होता है। तो शैल विल को अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या था कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी था, यहाँ पर था, ये कहाँ था, यहाँ था। इसको हमने फ्रंट पर कर दिया और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हिंदी के देखिए फॉर स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों के लिए होगा, ठीक। तो अफर्मेटिव सेंटेंस समझे हैं तो इंट्रोगेटिव में नो प्रॉब्लम, ठीक। और रूल यहाँ भी वही लगेगा ऑर्डिनरी सेंटेंस के साथ। अगर सेंटेंस ऑर्डिनरी है तो आई वी के साथ शैल और ARS के साथ विल। अगर सेंटेंस इंफैटिक है तो आई वी के साथ विल, ARS के साथ शैल। नियम वही है, पुराना है। अब क्या करते हैं, इन्हें यस नो टाइप को हम WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर में क्या को हम नहीं लिखेंगे, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमारा यहाँ से है, उस अफर्मेटिव सेंटेंस में धातु के पूर्व प्रश्नवाचक शब्द जोड़ेंगे, प्रश्नवाचक शब्द, ठीक। तो क्या सीखा, वही अफर्मेटिव सेंटेंस में शुरू में हमने क्या लगा दिया, जिसकी कोई अंग्रेजी नहीं होती है, इसके लिए शैल और विल का प्रयोग फ्रंट पर कर दिया जाता है। वही अफर्मेटिव सेंटेंस में उसी जो 4 हैं उन्हीं अफर्मेटिव सेंटेंस में धातु के पहले प्रश्नवाचक शब्द जोड़ दिए। तो क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सर्वप्रथम लिख देंगे। सर्वप्रथम लिखिए,
येलो टाइप वाला स्ट्रक्चर को उतार देंगे, देखिए उतार देंगे और मार्क का प्रेडिक्शन लगा दिया। तो इस स्ट्रक्चर का उपयोग किसके लिए, 5th 6th 7th 8th, देखिए फॉर स्ट्रक्चर 5th 6th 7th एंड 8th के लिए किया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इंग्लिश वाला मिटा देता हूँ, हिंदी वाला रहने देता हूँ और कुछ एग्जाम्पल दे करके क्लियर कर देता हूँ। देखिए अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में, अब उसको हम लिखेंगे नहीं कि क्योंकि समय की बर्बादी होगी। आप सेंटेंस बनाते हो कि राजू विद्यालय जा रहा होगा, ध्यान देना, राजू विद्यालय जा रहा होगा, ओके, इस स्ट्रक्चर में आएगा। अब उसमें हम क्या लगा देते हैं, तो क्या लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या राजू विद्यालय जा रहा होगा, ये बढ़ गया, होगा बन गया। अब ये हिंदी का स्ट्रक्चर आपका फर्स्ट हो गया, हिंदी का फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। तो ट्रांसलेशन हमारा कहाँ होगा, इंग्लिश के फर्स्ट में होगा। तो इंग्लिश के फर्स्ट में राजू के साथ आप सामान्य सेंटेंस है, ऑर्डरली है, तो राजू के साथ आप विल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो चलिए हम विल लगा देते हैं। तो क्या करते हैं, विल राजू लिख देते हैं, विल राजू, ठीक ना, बी गोइंग, विल राजू बी गोइंग टू स्कूल, ये बन गया। स्कूल के पहले आप यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का अगर पर्पज पूरा हो रहा हो, उद्देश्य क्या करने जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, भैंस चराने नहीं जा रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से विल राजू बी गोइंग टू स्कूल है। चले, विल राजू बी गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। अब ये सेंटेंस हो गया इस स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। अगर हम इस सेंटेंस को WH टाइप में चेंज करना चाहें तो इस क्या को हम काट देते हैं, काट दिया, और विद्यालय की जगह, विद्यालय की स्थान पर हम कहाँ लिख देते हैं, कहाँ लिख देते हैं, तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर हम कहाँ लिख देते हैं तो बन जाएगा राजू कहाँ जा रहा होगा, राजू कहाँ जा रहा होगा। अब ये स्ट्रक्चर हमारा क्या बोला, ये तो तरीका आप जानते ही हैं, या तो पूरा लिख दीजिए, जा रहा होगा, ध्यान दीजिएगा,
ये बन गया। तो यह जो पहला स्ट्रक्चर है एस्नो टाइप, डब्ल्यू एस टाइप में चेंज कर यहाँ आ गया, फिफ्थ बन गया। राजू कहाँ था, इसमें अन्य शब्द नहीं है, इसमें अन्य शब्द कहाँ था, विद्यालय। तो विद्यालय को जानने के लिए ही तो हम कहाँ शब्द लगा दिए, तो यहाँ से विद्यालय हट जाएगा, ठीक है ना। राजू कहाँ जा रहा, ठीक है ना, रहा होगा, बन गया कि नहीं बन गया। तो स्ट्रक्चर ये फर्स्ट चेंज हो जाएगा किसमें, फिफ्थ में। स्ट्रक्चर फर्स्ट चेंज हो गया फिफ्थ में। अब करना कुछ नहीं है, आपको इसकी इंग्लिश जो है वेयर, क्या है, वेयर, वेयर यहाँ पर जोड़ दें, ठीक। और जब वेयर जोड़ेंगे तो आपने विद्यालय काट दिया है, तो यहाँ से भी विद्यालय कट जाएगा। तो वेयर विल राजू बी गोइंग, ओके। अब कहाँ के जगह पर आप कोई क्वेश्चन वर्ड प्रयोग करके जो उचित हो, जो ऐसा वाक्य बनाता हो कि वाक्य सेंसफुल हो, सेंसलेस नहीं हो, तब बना सकते हो। जैसे इसके स्थान पर अगर हम बनाना चाहते हैं, कहाँ के स्थान पर हम कुछ भी ले लेंगे तो हम सेंटेंस ही बदल देते हैं, क्यों, एक ही सेंटेंस में देंगे, सेंटेंस बदल देते हैं। चलिए हम इस स्ट्रक्चर में ले रहे हैं, ठीक ना, इस स्ट्रक्चर में ले रहे हैं, ठीक ना। क्या अफर्मेटिव वाक्य पहले सुनिए। छात्र वर्ग में बैठे होंगे, छात्र वर्ग में बैठे होंगे, छात्र वर्ग में बैठे होंगे, होंगे। अब इसमें क्या लगा दीजिए, क्या छात्र वर्ग में बैठे होंगे, बना लीजिए। क्या छात्र वर्ग में बैठे होंगे, होंगे अनुसार है, ये बन गया। क्या छात्र वर्ग में बैठे होंगे, स्ट्रक्चर सेकेंड आ गया। तो स्ट्रक्चर सेकेंड का उपयोग है हिंदी का, तो इसके लिए इंग्लिश, चूंकि एस्नो टाइप है तो इंग्लिश फर्स्ट मिलेगी, डब्ल्यू एस टाइप है तो इंग्लिश सेकेंड मिलेगी, जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया था। तो अब बताइए छात्र का है, और रिमेनिंग सब्जेक्ट में है, आईवी के साथ नहीं है, सेंटेंस हमारा ऑर्डिनरी है, इम्फेटिक नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर विल कर देंगे, विल द स्टूडेंट्स कर देंगे, विल द स्टूडेंट्स बी सिटिंग, क्या कर देंगे, बी सिटिंग, विल द स्टूडेंट्स बी सिटिंग इन द क्लास। ये देखिए, तो एस्नो टाइप बन गया। अब अगर आप प्रश्नवाचक में चेंज करना चाहते हैं तो ये यहाँ से उठ करके 6 नंबर पर आएगा, देखिए 6 नंबर पर आ जाएगा, ठीक ना। और बैठना क्या होता है, कार्य जारी रहने को व्यक्त करता है,
कंटिन्यूटी को व्यक्त करता है, अर्थात कंटिन्यूएंस को व्यक्त करता है। भले ही इसमें रहा रही नहीं है, फिर भी यह कंटिन्यूअस टेंस होता है। और गागे की हो क्या आता है तो वह फ्यूचर टेंस होता है। इस तरह से यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब आप प्रश्न कर सकते हो कि छात्र कहाँ बैठे होंगे। आप प्रश्न कर सकते हो कि छात्र वर्ग में ठीक क्या कर रहे होंगे, तो बात दूसरे में भाग जाएगा। तो इसी पे रहना है आपको, कहाँ बैठे होंगे, ठीक ना। तो इसमें वर्ग में की जगह आप क्या कर दोगे, छात्र, इस क्या को हटा दोगे और यहाँ पर क्या करोगे, छात्र कहाँ बैठे होंगे, छात्र कहाँ बैठे होंगे। तो अब ये देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर सेकेंड कहाँ चला आएगा, 6th में, छात्र कहाँ, ठीक है ना, बैठे होंगे, कहाँ बैठे होंगे। आ गया कि नहीं आ गया, तो सेट हो जाएगा। अगर आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानते हैं तो ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वीडियो मेकर है उसके बस का है ही नहीं ये स्ट्रक्चर बनाना। ये काफ़ी मेहनत मैंने किया है स्ट्रक्चर बनाना। पहले तो मैं खुद सीखा, वही चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। तो ये भाषा विज्ञान है। कोई भी दुनिया का वाक्य लोगे इन्हीं कौन सा किस टेंस में, टेंस से वो बना रहेगा। ये नहीं कि आप कुछ और दूसरा टेंस ले लिए, नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूअस का कोई भी टेंस लोगे तो इसी 8 स्ट्रक्चर में मैच करेगा। किसमें जी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया भैया, 6 हो गया स्ट्रक्चर, या 6 हो गया। देखिए स्ट्रक्चर आपका छात्र, ठीक ना, छात्र अन्य शब्द नहीं है, छात्र, क्योंकि अन्य शब्द को जानने के लिए ही तो क्वेश्चन किया गया। तो छात्र कहाँ बैठे होंगे, मैच करा लीजिए, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, सिंपली हम, ठीक ना, यहाँ पर वेयर का प्रयोग कर देंगे, वेयर, उसके बाद विल द स्टूडेंट्स, ठीक है, वेयर विल द स्टूडेंट्स बी सीटिंग। तो इस तरह से कहाँ हो गया, ये WH टाइप में चेंज। अब हम बात करेंगे, ठीक है, यशनो टाइप के थर्ड स्ट्रक्चर, इसकी बात करेंगे, यशनो टाइप के थर्ड स्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें आपका हम सब्जेक्ट थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है ना। क्या भैया, सब्जेक्ट तो मैं चेंज कर ही रहा हूँ। इसमें क्या, इसमें फर्स्ट पर्सन का भी प्रयोग होगा, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन का। तो क्या करेंगे, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं सदैव आपको अंग्रेजी पढ़ाता रहूँगा, मैं सदैव आपको अंग्रेजी पढ़ाता रहूँगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। और उसमें क्या जोड़ देंगे, तो क्या मैं सदैव अपने से प्रश्न कर रहा हूँ आपके सामने, यानी पूछ रहा हूँ कि आप पढ़ने में क्या करते हो, ढिलाई कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो। ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। तो ऑफलाइन में एक दिन बैच ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, कोर्स पूरा हो जाता है, उसके बाद यहाँ से मैं आपको रिटर्न कर देता हूँ, ठीक ना भैया, वो बैक बोल देता हूँ और न्यू बैच बनाता हूँ। तो अगर मैं आप पढ़ नहीं रहे हैं तो मैं ये बोल सकता हूँ, क्या मैं सदैव तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता रहूँगा, है। तो अब क्या हो जाएगा,
क्या क्या मैं तुम्हें सदैव अंग्रेजी पढ़ाता, ठीक है ना, पढ़ाता क्या मैं तुम्हें सदैव अंग्रेजी पढ़ाता। पंखा ऑफ करना मैं भूल गया था, तो ध्यान आया तो याद किया, तो किससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत हुआ होगा तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या मैं तुम्हें सदैव अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा, ठीक है, रहूंगा। ठीक, अब शांति हो गई, फैन बंद हो गया, तो कहिए कि हल्का था, नहीं तो दिक्कत आ जाती, ठीक है ना, सब मेहनत मेरी बेकार हो जाती। क्या मैं तुम्हें सदैव अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा। अब स्ट्रक्चर मैच करिए, क्या मैं तुम्हें सदैव अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा। तो स्ट्रक्चर आपका हिंदी का थर्ड, ठीक, यस नो टाइप है, यस नो टाइप है, तो इंग्लिश आपकी फर्स्ट मिलेगी। अब सेंटेंस ऑर्डिनरी है, इम्पेरेटिव नहीं है, तो ट्रांसलेशन जो आपका हो जाएगा क्या, शैल आई बी टीचिंग, एक मिनट, सदैव भी है ना, तो सदैव कहाँ आएगा, सदैव का प्रयोग आप बी के पहले कर देंगे, ठीक है ना। तो शैल आए, देखिए अफर्मेटिव रहता तो क्या होता, आई शैल ऑलवेज बी टीचिंग यू इंग्लिश, शैल ऑलवेज भी रहता, तो शैल तो फ्रंट पर आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, शैल आई ऑलवेज, ठीक है ना, शैल आई ऑलवेज बी टीचिंग यू इंग्लिश। ये देखिए बन गया, तो इंग्लिश का सेकेंड मिल गया। अब इसको WS टाइप में बनाना है, तो आप क्या करिए, इसको क्या को हटा दीजिए, क्या मैं तुम्हें सदैव, नहीं सॉरी, क्या को हटा दीजिए, मैं तुम्हें सदैव अंग्रेजी, ठीक है ना, अंग्रेजी क्यों पढ़ाता हुआ रहूंगा, बन गया। चलिए, क्यों पढ़ाता, मैं तुम्हें सदैव अंग्रेजी, ठीक ना, क्यों पढ़ाता रहूंगा, ये देखिए। तो यह थर्ड स्ट्रक्चर कहाँ आ गया, सेवेंथ बन गया, मैं तुम्हें अंग्रेजी सदैव क्यों पढ़ाता रहूंगा। तो ये स्ट्रक्चर आपका क्या बन गया, स्ट्रक्चर सेवेंथ बन गया, क्या बन गया, स्ट्रक्चर सेवेंथ। अब करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ वाई लगा देना है, तो वाई लगा दीजिए उसी ट्रांसलेशन में, तो वाई, ठीक ना, शायद, ठीक है ना, आई सदैव छूट रहा है, वाई शैल आई ऑलवेज, ठीक है भैया, ऑलवेज बी
टीचिंग यू इंग्लिश। ये हुआ, देख लीजिए। तो इंग्लिश का वाई शैल आई ऑलवेज बी टीचिंग यू इंग्लिश, तो इंग्लिश का सेकेंड स्ट्रक्चर मिला। अब एक सेंटेंस और मैं देता हूँ इस स्ट्रक्चर पर फोर्थ पर, उसके बाद इस क्लास को ओवर करूँगा यानी वीडियो क्लोज हो जाएगी यूट्यूब वालों के लिए, ठीक है भैया। तो चलिए ठीक, अब इस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। देखिए इसको समझना होगा, एग्जाम्पल को देखिए। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, क्या मैं यहीं, क्या मैं यहीं का मतलब यहां पर, ठीक। ठहरा रहूंगा, क्या मैं यहीं पर ठहरा रहूंगा? आप लौट कर वापस आएंगे, मतलब रुका रहूंगा, तो ठहरा रहूंगा। क्या मैं यहीं पर ठहरा रहूंगा या कहीं रुका रहूंगा? ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, क्या मैं यहीं यानी यहां पर यहीं, क्या मैं यहीं ठहरा रहूंगा या रुका रहूंगा? क्या मैं यहीं ठहरा रहूंगा? कंटिन्यूटी, रुकने का कार्य जारी रखूंगा, आप लौट करके आएंगे, ये भाव। तो स्ट्रक्चर आपका स्ट्रक्चर आपका कौन सा हो गया? फोर्थ हो गया, ठीक। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? शैल आई बी स्टेइंग, शैल आई बी स्टेइंग हियर, यहीं का मतलब यहाँ पर, तो मार्क आप शैल आई बी स्टेइंग हियर, ये हो गया, ठीक ना। अब चलिए इसमें अगर क्वेश्चन में जोड़ते हो तो क्या हो जाएगा? मैं यहाँ, अब इसको थोड़ा सा बदल देता हूं, ठीक है ना। क्या करता हूं? मैं इसको थोड़ा यहाँ बदल देता हूं। मैं यहाँ क्यों, मैं यहाँ क्यों, ठीक ना भैया। ये यहाँ है, वहां मत पढ़ लीजिएगा, ठीक। आप साउंड पर भी ध्यान देंगे, लिखने पर भी ध्यान देंगे। मैं यहाँ क्यों ठहरा रहूंगा या रुका रहूंगा? ये देखिए कहाँ चला आया एंड में। मैं यहाँ क्यों ठहरा रहूंगा रुका रहूंगा, तो इसमें आप ये स्ट्रक्चर आपका 8 हो गया, 8वां। तो वाई लगा दीजिए, वाई शैल आई बी स्टेइंग हियर, ये हो गया। तो इसी तरह सेंटेंस आप बनाते चले जाएंगे। तो अगले क्लास तक के लिए है भैया, टाटा बाय बाय, थैंक यू।